संजय जी, जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इन सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, सबसे इंपॉर्टेंट होगा सोनम का बयान। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई किसी मर्डर केस के अंदर कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है अपने आप को हर तरीके से बचाने की। लेकिन किसी भी मर्डर केस में और खासकर राजा रघुवंशी के मर्डर केस में पुलिस के सामने दो चैलेंज थे। पहला चैलेंज था उस केस को डिपोर्ट करना, वो उन्होंने कर लिया। अब उनके सामने दूसरा चैलेंज है कोर्ट के अंदर इस केस को चेन ऑफ एविडेंस के साथ मजबूती से पेश करना, जिससे कि ये कातिल बच ना पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सोनम कोई भी स्टोरी सुनाए वो स्टोरी चल नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस के पास जो चेन ऑफ एविडेंस है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आ गई है, जो ये 2-3 दिन में हमने देखा। क्योंकि जितने और एविडेंस थे उसके ऊपर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो कहते हैं हथियार हो, या कहते हैं स्कूटी। लेकिन अब 2-3 एविडेंस और है। एक तो जो सोनम वहां से मर्डर होने के बाद ट्रेन से इंदौर आई, उस वक्त वो जब स्टेशन पे आती है तो नेचुरली स्टेशन जब वो आई होगी तो वहां पे सीसीटीवी में कहीं स्पॉट हुई होगी और उसके साथ उस वक्त कोई नहीं होगा, अकेले आई होगी। और उसके बाद जब वो मिलती है, वो जो सीसीटीवी कहते हैं फुटेज है, वो अपने आप एक एविडेंस बनेगी। उसके बाद जो वो फरारी काट रही थी 10-15 दिन इंदौर, इसी सवाल पर विक्रम सर, मैं आपके एक प्लान बी, एक प्लान ए। प्लान ए जितना आपके पास एविडेंस है, जैसा आदरणीय देशवाल जी ने इंडिकेट किया, ये अकाट साक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, पिकेटिंग हो, मौजूदगी हो, सीसीटीवी हो, खून आलूदा कपड़े हो, कहां तक ये अपनी बातों को जुटलाएंगे। जैसे देशवाल जी ने कहा, कोई भी हत्यारा मैंने आधे % पे देखा जो इकबाल करते कि मैंने कत्ल किया है। 99.9 कहते हैं अरे साहब मुझसे ज्यादा साफ और मुझसे ज्यादा शरीफ तो कोई इंसान होगा ही नहीं पृथ्वी पर। लेकिन पुलिस के अंदर ये सलाहियत है कि यानी कि इन सभी के लिए अब बच निकलना नामुमकिन। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।